आप बासी इंटरव्यू लेने आए हैं, ताजा रहता तो आप। एक ताजी ताजी चीज मैं आपको बताता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा के कोई नोटिस लेता है? ये दल बदलू लोगों को जो अपने महत्वाकांक्षा के लिए कभी किसी से नीतीश जी को के बार छोड़े हैं, से उपेंद्र कुशवाहा को याद है? सर, आपकी सहयोगी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। अब हमारे सहयोगी पार्टी के हो सकते हैं, हमारे पार्टी के नहीं ना। बाकी ये सब उलझड़िया फुलझड़िया का बात। नोटिस नीतीश कुशवाहा के बोलने से क्या, उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ कोई नोटिस लेता है? ये सब छोट भैया के कौन नोटिस लेने जा रहा है? बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, ये छपा है। आपको क्या लगता है शिक्षा के मामले में? आप तो पत्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सुशासन पर सवाल उठाना पड़ता है, शिक्षा पर सवाल उठाना पड़ता है आरएसएस को। और ज़्यादातर इन 15-17 वर्षों में ज़्यादातर आप साथ में रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। केंद्र सरकार की सेना बहाली की नई नीति, जिसको अग्निपथ का नाम दिया गया, उसको लेकर बवाल और सियासी बवाल भी खासकर बिहार में लगातार जारी है। और बीजेपी और जेडीयू के बीच एक बार फिर भीषण टकराव की स्थिति है। तो एनडीए में भी अग्निपथ ने आग लगाई है। और जो वार और पलटवार जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। बिहार के मौजूदा घटनाक्रम जो हैं अग्निपथ को लेकर, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता नवल किशोर यादव हैं। सर, बड़े नाराज दिखे, आपके कुछ इंटरव्यू हमने देखे, जेडीयू के नेताओं पर बड़े नाराज दिखे आप। अब तो आप बासी इंटरव्यू लेने आए हैं, ताजा रहता तो आपको भी देते। वो बात तो टल गई। आप दोनों की लड़ाई बासी कहाँ होती है सर? नहीं, अब बासी हो गया है। देखिए, कल की बात कल के लिए था, आज की बात आज का है। चलिए, एक ताजी चीज मैं आपको बताता हूँ। आपकी आरएसएस का एक मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें एक आलेख छपा है। और हमारी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसका जो टाइटल है, जो मैं समझ पाया, सुशासन रो रहा है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है जो दूसरे वेबसाइट पर भी छपी है हिंदी में। उसमें ये लिखा गया है कि सुशासन के राज में, यानी नीतीश कुमार के राज में, अब जंगल राज की वापसी हो रही है। शिक्षा की स्थिति खराब है, ये तमाम चीज़ें हैं। उसको लेकर जेडीयू ने कहा है कि आरएसएस कोई कोर्ट नहीं है कि आरएसएस जो कह देगा या उसके मैगजीन में जो शब्द आएगा वो सही हो जाएगा। देखिए, पहली बात की आरएसएस के मुखपत्र में क्या छपा है मैंने देखा नहीं है। और आरएसएस पूरे दुनिया में हमारी अपनी एक ऐसी संस्था है जो हमारी संस्कृति को कैरी करता है। और जो सोशल और जो सामाजिक एक्टिविटीज है उस पे नज़र रखता है और वो अपनी बातों को रखता है। तो जिसका जो सूझबूझ है, अगर मुखपत्र में छपा है और उनको लगा है कि शिक्षा स्वास्थ्य में काम नहीं हुआ, तो उन्होंने लिखा होगा। ये लोकतंत्र है, आप वाणी की स्वतंत्रता है, लेखनी की स्वतंत्रता है, किसी को रोक सकते नहीं है। हर आदमी को लोकतंत्र में एनालिसिस करने का अधिकार है। और प्रतिपल लोकतंत्र में लोग देखते हैं और अपनी भावनाओं से अवगत कराते हैं। आप सहमत हैं उस आलेख से? हमने देखा ही नहीं है तो बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, ये छपा है। आपको क्या लगता है शिक्षा के मामले में? आप तो पत्रकार हैं, आपको क्या लगता है कि संपूर्णता में विकसित हो गया है? शिक्षा के मामले में तो एक बच्चे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कहा, पत्रकारों से कहा कि हमारे टीचर को कुछ नहीं आता है। कई स्कूलों में मैं गया जहाँ 1 से 8 क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई होती है एक ही कमरे में। तो तब फिर इसको मुखपत्र में अगर लिखा है तो इसको सर्टिफिकेट की क्या किसी की जरूरत है? तो आप भी मानते हैं ना? सब कोई मानता है, तो हमारे नहीं मानने से क्या हो जाएगा? जब आप ही कह रहे हैं कि यहाँ के बच्चे भी यह बात कह रहे हैं शिक्षा के मामले में, और मुखपत्र में भी लिखा, आपके भी दिमाग में है, तो जब लोकतंत्र में सारे लोगों के दिमाग में ये बातें हैं तो इससे इनकार कैसे कीजिएगा? सर, राजनीति में इतना लंबा अनुभव आपका रहा है। और अगर मैंने कहा कि आप बीजेपी के कद्दावर शख्सियत हैं, तो यूं ही नहीं कहा। वाकई आपका जो राजनीतिक अनुभव है उस हिसाब से आप कद्दावर शख्सियत ही हैं। लेकिन आखिर क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? सुशासन पर सवाल उठाना पड़ता है, शिक्षा पर सवाल उठाना पड़ता है आरएसएस को। और ज़्यादातर इन 15-17 वर्षों में ज़्यादातर आप साथ में रहे हैं। अच्छा, सवाल किस पर उठाया? आप घर में आपके 10 परिवार हैं और कहीं से कोई परिवार का आदमी डिरेल हो रहा हो
तो आपको जिम्मेवारी नहीं है उसको ठीक करने का, उसको आगाह करने की जिम्मेवारी नहीं है। तो हम साथ हैं इसीलिए आगाह करते हैं। और कोई और देखिए, दो पार्टियों का जो मिलन है वो ट्रेन के पटरी की तरह है। ट्रेन के पटरी दोनों समानांतर चलते हैं लेकिन मिलते कहीं नहीं है। समानांतर चलते हैं उसी पर ट्रेन चलता है, अगर दोनों पटरी एक साथ मिला तो एक्सीडेंट कर जाएगा। इसलिए अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग सोचने वाले लोग हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एक साथ होते हैं। तो ये बात तो कहना ही पड़ता है और कहते ही हैं। 2025 तक चल पाएंगे सर? हम तो आगे तक की बात सोचते हैं। उन्होंने तो कह दिया है कि अब आपको तय करना है साथ रहना है कि नहीं। नहीं, तय हमको क्या करना है, चलने वाला आदमी को तय करना है कि हमको चलना है कि नहीं चलना है। हम तो तय किए हैं, हम किसी को हाथ छोड़ते थोड़े हैं। जिसको हाथ छोड़ा के भागना रहता है वो खुद है हाथ छोड़ा के भाग जाता है। भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी कदम से कदम मिला के चलती है। और जिनको निर्णय लेना है, वो जिनको लगता है कि नहीं हमको दिक्कत हो रही है तो वो स्वयं निर्णय लेंगे। आप सर कोऑर्डिनेशन कमेटी भी नहीं बना रहे हैं, आप कोई फैसला लेते हैं तो सही। कोऑर्डिनेशन कमेटी जेडीयू कर रही है, मैं नहीं कर रहा, जेडीयू कर रही है। आप पूछते वो हमारे गुरु कहाँ हैं, हम उनके दास कहाँ हैं? उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के कोई नोटिस लेता है? ये दल बदलू लोगों को जो अपने महत्वाकांक्षा के लिए कभी किसी से नीतीश जी को के बार छोड़े से उपेंद्र कुशवाहा को याद है? सर आपकी सहयोगी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। अब हमारे सहयोगी पार्टी के हो सकते हैं, हमारे पार्टी के नहीं ना है। सहयोगी पार्टी में क्या होता है उससे हमको क्या लेना देना, हम तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा, हम लोग नीतीश कुमार से समझौता किए हैं, नीतीश कुमार कुछ बोले तो हमको कहिए, बाकी ये सब उलझड़िया फुलझड़िया का बात नोटिस। नीतीश कुमार पर भी आखिरी सवाल है सर, नीतीश कुमार पर भी तो तीर चला ही दिया ना। संजय जायसवाल जो आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने लिखा, नाम नहीं लिया, आप चाहे तो खारिज कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी समझ कहती है निशाना नीतीश कुमार पर ही था। उन्होंने लिखा कि 1967 से कई लोग कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो जिसके साथ रहकर आगे बढ़ते हैं, सटकर आगे बढ़ते हैं, उसको अगले दिन से ही काटना शुरू कर देते हैं, और जो उनको भगाता है उसको अगले दिन से दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। देखिए उनका राजनीतिक अनुभव का बात है। आप नीतीश कुमार जी से जोड़ दीजिए और किसी से जोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन्होंने एक सूत्रबद्ध बात कही है। आप सहमत हैं संजय जायसवाल? अरे हमारा पार्टी के प्रेसिडेंट है और हमको असहमत होने का कोई, और संजय जायसवाल कोनो गैर जिम्मेदार आदमी है, मजबूत आदमी है, समझदार आदमी है और पार्टी के लिए कमिटेड है। संजय जायसवाल हमारा नेता है। उनको भी तो उपेंद्र कुशवाहा बिगड़ा हुआ बच्चा बताते हैं कि नोटिस लेने। उपेंद्र कुशवाहा के बोलने से क्या, उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ कोई नोटिस लेता है? ये सब छोट भैया के कौन नोटिस लेने जा रहा है? तो चलिए देखिए, नवल किशोर यादव जी से हम बात कर रहे थे, यही अंदाज और मिजाज है, इसी तेवर में बात करते हैं और जिसको लेकर बात करते हैं। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा, क्योंकि कई राजनीतिक सवाल बिहार के बदलते घटनाक्रमों के बीच लगातार टहल रहे हैं। सवालों की फहरिस्त लगातार लंबी हो रही है, जो घटनाक्रम बिहार का है, बिहार की सियासत का है। तो जाहिर है उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।